अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आओ आज की कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों हम क्लफ्टन के इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई। मैं उस वक्त वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरत ने अपनी बप्ता सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि शौहर ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। अजवेरियस का शौहर दूसरी बीवी को लेकर इस्लाम आबाद चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी जवेरिया को पहली बीवी के पास छोड़ गया। बाद में उसने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहती थीं। रज़िया का कहना था कि उसका शौहर जवेरिया को अपनी औलाद मानता ही नहीं है और बेटी को उसी वजह से छोड़ गया है, जबकि बेटा ले गया है। रज़िया के शौहर को उसके किरदार पर एतमाद न था। अब ये दोनों माँ बेटी किस्मपरसी की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थीं, लेकिन कोई भी उनको मुस्तकिल अपने घर रखने पर तैयार न था। रदिया और जवेरिया का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो उधर उधर मारी मारी फिरती थीं। दौर के रिश्तेदारों ने कुछ उर्सा रहने को जगह दी, वो अब उनको जगह खाली करने को कह रहे थे। रज़िया ने इस्तदा की कि अगर उसको स्रोंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का तमाम काम और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है। सिर्फ सिर छिपाने को जगह मिल जाए, क्योंकि उसकी बेटी 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी और ज़माने के डर से वो उसको किसी शरीफ घर के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर इन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दबी चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में इकामत पजीर थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ता में और कभी 15 रोज़ बाद इनसे मिलने चली जाती थी। इन दिनों उनको किसी ऐसे कनबे की इशद ज़रूरत थी जो मुख्तसर हो और घरेलू काम काज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे।